गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उत्साह के साथ द भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से लेकर 356 सेक्शन है और आईपीसी जो लॉर्ड मैकाले का लिखा हुआ था, जो 1860 में बना था, उसमें 1 से लेकर 511 सेक्शन था। अभी हम जनरल एक्सेप्शन में चल रहे हैं। समान अपवाद माने आदमी अपराध तो करेगा लेकिन उसको जनरल एक्सेप्शन में माफ कर दिया जाएगा। आज है एक्ट ऑफ इंटॉक्सिकेशन या ड्रंकनेस पर्सन, माने नशा किया हुआ व्यक्ति का कार्य पर है। इसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन 23 और सेक्शन 24, और ओल्ड में है 85 और 86। हाउ क्वेश्चन आता है, हाउ फॉर ड्रंकनेस इज ए डिफेंस टू ए क्राइम एक्ट, क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट में कितना डिफेंस है, कैसे क्षमा योग है दारू पीना या नशे में रहना, नशे में कार्य कर देना, यह बताया गया सेक्शन 23 और सेक्शन 24 में। सेक्शन 23 में बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध नशा में होने के कारण निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ है, और उसमें है कि जो ऐसा व्यक्ति जो सेक्शन 24 में है, सेक्शन 23 में है कि व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध पिया है, लेकिन उसमें 24 में अपनी इच्छा से पिया है, लेकिन इच्छा से पीने के बाद नशा में इतना भूत हो गया कि वह कार्य की प्रकृति को समझ पाने में असमर्थ हो गया, उसके कारण उसमें क्षम है। और इसमें चूंकि यह नशा जो किया गया है उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई पिला दिया है, तब उसमें अपनी इच्छा से पिया है। 24 में अपनी इच्छा से पिया, लेकिन पीने के कारण नशा में इतना भूत हो गया वो कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो गया। और में इच्छा के विरुद्ध पिया है और कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो गया है। एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन caused against his will. Nothing is an offense which is done by a person who is by reason of intoxication at the time of doing it incapable of knowledge the nature of act that he is doing what he either wrong or contrary to law, provided that the thing which is intoxicated him was administered to him without his knowledge and against his will. मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध पिया दिया है कोई, और जिसके कारण वह कार्य की प्रकृति जो काम कर रहा है, अपराध का काम कर रहा है, उसको समझने में असमर्थ हो गया, उसके कारण इसमें क्षम होगा। और इसमें कहता ऑफेंस रिक्वायरिंग ए पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेशन, किसी व्यक्ति द्वारा जो नशे में है, नशे तो किया गया अपराध जिसमें विशेष आशय और ज्ञान के द्वारा किया गया है। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस, कहता है ऑफेंस नहीं होगा यदि कार्य की प्रकृति को समझ कर करता है तो वो ऑफेंस होगा। लेकिन नशा तो अपने मन से किया, लेकिन कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो गया, जिसके कारण इसमें क्षम होगा। अनलेस विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट टू ए पर्सन हु डज द एक्ट इन ए स्टेट of intoxication shall be liable to be dealt with as if he had the same knowledge as he would have had if he had not been intoxicated, unless thing which intoxicated him was administered to the without his knowledge or against his will. इस सेक्शन में व्यक्ति नशा विथ नॉलेज और अपनी इच्छा से किया है, लेकिन नशा करने के बाद कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो गया, तब यह अपराध की श्रेणी में नहीं आवेगा। केस वासुदेव वर्सेज स्टेट ऑफ AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट 488 में यह बात समझाया गया है कि डिफेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए नेचर ऑफ एक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज एन एक्ट वेदर द प्रोड्यूस by the drunkenness or otherwise is a defense to the crime charge या criminal act। माने डिफेंस वही होगा जब कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ हो जाएगा,
इंसान, उसी स्थिति में नशा उसके लिए डिफेंस हो जाएगा। और यदि कार्य की प्रकृति को समझता है तो कोई भी हालत में नशा उसको डिफेंस नहीं बनेगा। ये 2 सेक्शन 23 और 24 में यह बताया गया है। यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जाके नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए, और समझ में आ गया है तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोनों सेक्शन मिलकर पढ़ने से ही पता चलता है, एग्जामिनेशन के दृष्टि से भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।